ये नजारा है परिंदों की दुनिया का, हवा के साथ हवा होने वाले उस जहां का जहां इंसान भी परिंदा हो जाता है। पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध बिलासपुर की बंदलाधार के साथ लोहड़ों में इन दिनों प्रशिक्षु इंसानी परिंदों का जमावड़ा लग गया है और इन इंसानी परिंदों को उड़ाने के लिए परफेक्ट बनाने को लेकर ट्रेनिंग सेशन भी शुरू किया गया है। दरअसल नए पैराग्लाइडर्स को इंग्लैंड के ब्रिटिश इंग्लैंडिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सिलेबस के आधार पर ट्रेनिंग दी जा रही है और लोहड़ों में ये कैंप 15 दिन तक चलेगा। जो हमारे नॉर्म्स है, जो सिलेबस है, वो हम BHPA के सिलेबस को मान के चल रहे हैं। उन्हीं के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उन्हीं के अनुरूप ये सारा जो इसका हमारे कोर्स का प्रारूप है, उसके द्वारा ये चलाया जाएगा। जिसमें हम पहले 3 दिन हम इसमें ग्राउंड ट्रेनिंग करेंगे, चौथे 5वें दिन स्मॉल हॉप्स और 6वें दिन 6-7वें दिन इसमें हम छोटी फ्लाइट्स करेंगे, जिसकी हाइट रहेगी 200 फीट से नीचे। जैसे ये जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, जितने प्रशिक्षु हैं, जो लोग इसको क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके लिए हम उनको आगे लेके जाएंगे क्लब पायलट के लिए। जो क्लब पायलट में डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें कुछ एयर टाइम लगाना होता है, उसमें रैपिड डैशिंग डिसेंट टेक्निक्स और कुछ एक सेफ्टी मैनूवर्स हैं, वो सारे करते हुए ये लोग क्वालिफाई करेंगे। हम आशा करते हैं कि हमें वेदर और हर चीज़ सपोर्टिव रहेगी और ये लोग भी सुरक्षित रहेंगे और मैं आशा करता हूँ बिलासपुर के लिए एक अच्छा स्कोप निकल जाएगा टैंडम फ्लाइंग के लिए बिलासपुर के लिए। सर ये सिलेबस कहाँ का सिलेबस है, किस तरह की है? ये इंग्लैंड का सिलेबस है, जिसको मैंने नाम लिया ब्रिटिश हैंग ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन। ये एक इंग्लैंड की एसोसिएशन है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है, वर्ल्ड वाइड इसी का सिलेबस माना जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इस स्पोर्ट्स को शुरू किया था, तो यही लोग इसके जनक हैं। हम तो इसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रेनिंग कैंप की शुरुआत बिलासपुर विधायक सुभाष ठाकुर ने की और जिले के 10 ट्रेनी पैराग्लाइडर्स को शुभकामनाएं भी दी। विधायक सुभाष ठाकुर का कहना है कि पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पैराग्लाइडिंग बेहतरीन अवसर है, जिसमें युवा आगे आकर न केवल एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ ले सकते हैं, बल्कि हिमाचल में रहकर ही अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं और इसके लिए शुरुआत कर दी गई है। और बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग का फ्यूचर भविष्य बहुत, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल अप्रूवल यहाँ पर हो गई है। पहले यहाँ इलीगल पैराग्लाइडिंग होती थी, अब टेक्निकल अप्रूवल हुई है टूरिज्म विभाग से भी और माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली की तरफ से भी। और यहाँ पर एक्रोबैटिंग सिर्फ पूरे देश में अगर कहीं हो सकती है तो यह भारत देश में या सिर्फ बिलासपुर में ही हो सकती है एक्रोबैटिंग। तो उसके लिए उपयुक्त स्थान भी है, झील भी है, वातावरण भी है। और इसका कई बार कई लोग देखते हैं कि या बीड व्हीलिंग और ये वहाँ भी पैराग्लाइडिंग होती है। जो बीड व्हीलिंग में पैराग्लाइडिंग होती है वह क्रॉस कंट्री की क्रॉस कंट्री है। यहाँ जो पैराग्लाइडिंग है वो एक्रोबैटिंग है। बीड व्हीलिंग में एक्रोबैटिंग नहीं हो सकती और यहाँ पर क्रॉस कंट्री नहीं हो सकती। इसलिए अपने आप में यह अलग अलग इवेंट्स भी हैं और इससे जो नौजवान हैं इनको थ्रिल और टूरिज्म, तो बिलासपुर को भी टूरिज्म के मानचित्र पर या एक्रोबैटिंग के माध्यम से, पैराग्लाइडिंग के माध्यम से, वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से आने वाले दिनों में यह बहुत सी संभावना है। और उसी में यह पहला जो हमारा बेसिक पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण शिविर है, यह लड़के यहाँ भी बेसिक चीज़ें सीखेंगे और इनको यहाँ से माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली भी ले जाया जाएगा और वहाँ उसके बाद इनको बीड व्हीलिंग भी ले जाया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर इन सब को लाके और आने वाले दिनों के पायलट भी होंगे या हिमाचल का, बिलासपुर का नाम रोशन करेंगे और इनसे प्रेरणा लेके और नौजवान भी इसके साथ जुड़ेंगे। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अगले नलवाड़ में आप सभी को यह पैराग्लाइडिंग की इवेंट्स और पैराग्लाइडर यहाँ उड़ते हुए मिलेंगे। नलवाड़ी में भी हम इस बार इसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। धन्यवाद। बता दें कि इन ट्रेनी पैराग्लाइडर्स को ब्रिटिश इंग्लैंडिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के सिलेबस के आधार पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें खासकर पहले 5 दिन ग्राउंड ट्रेनिंग और स्मॉल हॉप्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 200 फीट तक छोटी फ्लाइट्स करवाने के बाद उन्हें क्लब पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। पैराग्लाइडिंग फ्लाइट्स की बेसिक जानकारी मिलने के बाद ट्रेनी पैराग्लाइडर्स को माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली और बीड व्हीलिंग भी ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।